गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे और हम लोग लगातार वॉइस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक माइक ले आए हैं। तो अब ये समस्याएं दूर हो जाएगी। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का दबाना मत भूलिए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन के पेयर को सोल्व करना है। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आज हम लोग जानते हैं। पहले हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, या तो y को x के फॉर्म में लिख दीजिए या फिर x को y के फॉर्म में लिख दीजिए। जिससे हमारे पास ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, हमारा सेकेंड इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 14 माइनस वाई लिख सकते हैं या फिर y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। दोनों तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या कीजिए, x का वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे ही x इक्वल टू 14 माइनस वाई पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, क्या आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू रख दीजिए 14 माइनस वाई और माइनस वाई पहले से है इक्वल टू 4। या इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस वाई माइनस 2 वाई इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। या इसको लिखेंगे माइनस 2 वाई इक्वल टू 4। या प्लस 14 का है लेफ्ट हैंड साइड में, जब इसे हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। यहाँ से लिखेंगे माइनस 2 वाई इक्वल टू, ये कितना हो गया -10। या वाई इक्वल टू -10 बाई -2 कैंसिल होकर के मेरे पास क्या आ गया 5। अब देखिए जब हम y का वैल्यू 5 ले आए तो आप इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या तो सेकेंड, किसी में भी पुट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम इक्वेशन 1 में पुट करके दिखाते हैं। लिख दीजिए बाई पुटिंग the value of y in equation 1। जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस y के जगह पे 5 रख देंगे तो आ गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 14 माइनस 5 या x इक्वल टू 9। अब देखिए ये जो हमारे पास दोनों वैल्यू आया है ये तभी सही होगा जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उतना आना चाहिए। चलिए रख करके देखते हैं, x इक्वल टू 9 और प्लस वाई इक्वल टू 5। 9 प्लस 5 कितना आता है 14, जो कि क्वेश्चन में भी आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा वैल्यू सही आया। अब हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करके देखेंगे। तो x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5 जब पुट करेंगे तो हमारा 4 आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है हमारा सॉल्यूशन इक्वेशन की। तो ये दो सॉल्यूशन हमारा सही आया है। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो दिखाए x इक्वल टू 14 माइनस वाई पुट करके। अब हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स पुट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ x की जगह पे जब y पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इक्वेशन हो जाएगा x की जगह पे y पुट करना है। 2 में y जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस y की जगह पे 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। या इसको लिखेंगे x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 4। या x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x। -14 को जब RHS तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ,
ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं 2x इक्वल टू 18 आ गया, या x इक्वल टू 18/2 या x इक्वल टू 9। चलिए अब क्या करेंगे, वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हैं, या तो इक्वेशन 1 में या तो फिर इक्वेशन 2 में, आप स्वतंत्र हैं। चलिए इस बार हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x का वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस बाई इक्वल टू 4, या इसे हम लिख सकते हैं माइनस बाई इक्वल टू 4। इधर प्लस 9 का है तो राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस बाई इक्वल टू 4 में से माइनस 9 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, -5/9। ठीक है, माइनस 9 के माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया y का वैल्यू 5। ठीक है, अब देखिए 9 + 5 14, 9 - y 5 क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन हमारा सही है क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। दो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास। यहां से आप क्या कर सकते हैं, s = 3 + t पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, s = 3 + t, इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, s = 3 + t इक्वेशन 2 में रख देंगे। लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। या तो आप s = 3 + t रख सकते हैं, या तो फिर t = s - 3 भी रख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। चलिए एक तरीके से ही बताते चलते हैं। s = 3 + t, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इक्वेशन 2 में रखेंगे s के जगह पे 3 + t, तो ये हो जाएगा 3 + t / 3 + t/2 = 6। और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, है ना, अलग अलग कर दिए इसको, t/2 = 6। अब देखिए 3/3 1 हो गया। इसको हम जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो t/3 + t/2 = क्या आ जाएगा 6। 3/3 1 इधर माइनस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 और 6 का कितना आ जाएगा, 3 और 2 का 6। जब 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास 2t + 2 3 जा 6, तो 3 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया 3t = 5, या 2t + 3t कितना आ जाएगा 5t = 5 × 6। अब देखिए ये 5 जो है जब दूसरे साइड ले जाएंगे, RHS की तरफ ले जाएंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो t = हमारे पास क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। अब t = 6 है, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या तो फिर 2 में पुट कर दीजिए। लिख देते हैं यहाँ पे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। 2 में पुट कर दीजिए, या तो आप 1 में भी पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा s/3 + 6/2 = 6। अब देखिए ये तो हो गया 3, तो क्या लिखेंगे, s/3 + 6/2 = 3 = 6। यहां से आगे s/3 = 6 - 3 3, या s = कितना आ गया बच्चों हमारे पास 9 आ गया। s का वैल्यू t का वैल्यू 6। तुरंत इसको चेक कर लीजिए, s के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 - 6 क्या 3 आ रहा है, 9 - 6 कितना होता है 3 होता है, 3 आ। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारा वो इक्वेशन 1 में सेटिस्फाई होगी। अब देखिए सेकंड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, s/3, s का वैल्यू कितना है 9, 9/3, t का वैल्यू कितना है 6, 6/2, क्या ये 6 आएगा, देख लीजिए
3 + 3 6। इसका मतलब हमारा दोनों वैल्यू क्या है, सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - y = 3। दूसरा हमारा इक्वेशन है 9x - 3y = 9। चलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। क्या बताए थे, इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3x = 3 + y लिख सकते हैं। और x = यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 + y/3, या इसको अलग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3/3 + y/3, या x का वैल्यू हमारे पास आ गया 1 + y/3। अब क्या बताए थे, सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देना है। लिख देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये हमारा 2 है इक्वेशन, ये हमारा 1। देखिए जब 2 में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारा हो जाएगा 9x, तो x की जगह पे रख देंगे 1 + y/3 - 3y = 9। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस 9 को y/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 × y/3 - 3y = 9। यहाँ से 3 3 जा 9, ये हो गया हमारे पास 9 + 3y - 3y = 9। या हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, आ गया 9 = 9। एक इस टाइप का सोल्यूशन आया। ये इसलिए आया बच्चों, यह मैंने सोल्यूशन निकल करके आएगा। क्यों, क्योंकि आप कंपैरिजन करके देखते हैं, a1/a2 निकाल लीजिए, b1/b2 और c1/c2। ये हम लोग ग्राफ मेथड से जब सीख रहे थे तो वहाँ एक कंडीशन भी दिखाए थे कि यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 यदि आ जाता है तो उसके मैनी सॉल्यूशंस निकल करके आते हैं। देखिए सेम यही कंडीशन, a1 यहाँ पे कितना है बच्चों, 3 है, a2 कितना है 9, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -3, c1 कितना है बच्चों -3 और c2 हमारे पास -3। तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसमें कितने सॉल्यूशंस आते थे, मैनी सॉल्यूशन। तो इस वजह से ये हमारा इक्वेशन निकल करके आता है। समझ में आ गया होगा, है ना, इसलिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से निकल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 0.2x। अब बुक निकाल लीजिए, खोल लीजिए, बुक में दिया हुआ होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में डायरेक्ट ही आप x = y के फॉर्म में दिखा सकते हैं, नहीं तो और इसको सोल्व करके और आसान बना सकते हैं। कैसे, 0.2x जो है जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 10, और यहां से जब हटाएंगे 1.3, इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना ही 0 बैठा देंगे, है ना। ये आप लोग बचपन में भी सीख चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 10 तो तीनों में कॉमन है, उसको 10 को यहाँ से यदि हम बाहर कर देंगे, हमारा बच जाएगा 2x + 3y = 1/10। यहाँ से बाहर कर लिए तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो आ गया यही हमारे पास 2x + 3y = 30। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिए। उसी टाइप से इक्वेशन 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 4x + 5y = 23।
डेसिमल को हटा दिए क्योंकि डेसिमल के बाद हर किसी में एक डिजिट है। चलिए अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आसान हो गया हमारा और कैलकुलेशन भी गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए इस तरह से हम दिखा दिए। चलिए आगे हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 13 प्लस 3y को जब अपोजिट साइड ले जाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ से हम x इक्वल टू दिखा सकते हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 4 में इसको रख दीजिए। क्या लिखेंगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रख देते हैं। चलिए इक्वेशन 4 हमारा है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो जब हम x के जगह पे 13 माइनस 3y बाई 2 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन, x के जगह पे आप रख दीजिए 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 20। बाकी जो जैसे उसको उतार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कि 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स लगेगा। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 26 माइनस 3 इंटू 2 6y प्लस 5y इक्वल टू 20। चलिए अब देखिए माइनस 6y प्लस 5y है ना, कितना आ जाएगा माइनस y, और ये हो गया 23 माइनस 26। यहाँ से आपके पास आ गया माइनस y इक्वल टू माइनस 3, या इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब क्या कीजिए, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। चलिए इसको आगे मिटा देते हैं। हमारे पास इक्वेशन 3 क्या था, हमारे पास इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो पुट कर देते हैं यहीं पे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जो वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9, 9 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4, या इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 4/2। यहाँ से हम दिखा दिए x इक्वल टू 2। हमारा दोनों वैल्यू आ गया, x के बराबर 2 और y इक्वल टू 3। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। चलिए इस बार हम दिखाते हैं √3y इक्वल टू 0 माइनस √2। x को दूसरी साइड यहाँ पे भेज दिए। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस √2x अपॉन √3, यानी कि y के जगह पे इतना वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 2 में। लिख दीजिए इसको, by putting the value of y in equation 2 में हम y इक्वल टू इतना रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3x माइनस √8, y की जगह पे रख दीजिए माइनस √2 अपॉन √3x इक्वल टू 0।
चलिए इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ये आगे हमारे पास √3x माइनस √8 को जब √2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। √8 इंटू √2 कितना हो जाएगा? देखिए √8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा 2 बाहर हो जाएगा तो 2√2 लिख सकते हैं। और इसमें से √2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4। यानी कि √8 इंटू √2 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4/√3 x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? x कॉमन, तो ये हमारा आ गया √3 प्लस 4/√3 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे हम 0/√3 प्लस 4/√3 लिख सकते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई भी इंटीजर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 0। अब x इक्वल टू 0 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, या तो फर्स्ट में रख दीजिए या तो सेकेंड में रख दीजिए। चलिए हम 1 में ही रख देते हैं। क्या करेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे x इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √2 इंटू 0 प्लस √3 इक्वल टू 0। √2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा 0 हो गया, प्लस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं? y इक्वल टू 0/√3 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा आ गया सोल्यूशन y इक्वल टू 0। इसका क्या सोल्यूशन आया? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आ जाएगा, है ना। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही निकल करके है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2। हमारा पहला है इक्वेशन 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2, और दूसरा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इस बार नया तरीका अपनाते हैं, इक्वेशन 2 से ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। बिल्कुल आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा, देख लेते हैं। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं x/3 इक्वल टू 13/6। ये जब प्लस y/2 रखेंगे तो इधर आप क्या आ जाएगा? माइनस का। चलिए और क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 3 इंटू 13/6 माइनस y/2। क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए। x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 को 13/6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को y/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ गया x इक्वल टू 13/2 माइनस 3/2। ये वैल्यू आपको रखना है किसमें? इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ क्या किए? बाई निकाल लिए इक्वेशन 2 से और इक्वेशन फर्स्ट में इसको रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको लिख देंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? देखिए 3/2 इंटू एक्स की जगह पे कितना रखना है? 13/2 माइनस 3/2 माइनस 5/3 इक्वल टू आ गया -2। चलिए सोल्व कर लेते हैं यहाँ से।
तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, इसको बाहर कर लीजिए, 3/2 इंटू 1/2, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 13 माइनस 3, और ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू -2। चलिए आगे हम लोग करते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 हो गया 13 माइनस 3 माइनस 5/। अब देखिए 3/4 को इधर भी ला सकते हैं, या इसको अंदर मल्टीप्लाई करने में भी फायदा दिख रहा है। तो मैं 39 13 3 जा 39/4 माइनस 9/4 बाई माइनस 5/3 इक्वल टू -2। ये यहाँ पे डायरेक्ट ही आप कर सकते थे। अब देखिए बाई वाले को बाएं साइड में रहने देते हैं, लेफ्ट साइड में, और जो हमारा इंटीजर है ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस 39/4। चलिए आगे हम लोग करते हैं इसके। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, 12 हो गया है ना, 3 टाइम्स लगेगा, ये आ जाएगा 927/3 को जब डिवाइड करेंगे 12 से कितना आ जाएगा, 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20। ये हो गया इक्वल टू, चलिए यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा -8, जो कि -4 2 जा 4 1 जा 4 39। चलिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये हो गया -47/12 इक्वल टू हो गया -47/4। चलिए आगे करते हैं इसको। ये देखिए 47 से 47 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 12/4, यानी कि बाई का वैल्यू मेरे पास आ गया 3। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था, लेकिन हमारा सॉल्यूशन बहुत सा छोटा सा अंक आया है। तो आप क्या करेंगे, बाई का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था बच्चों, हमारा सेकेंड इक्वेशन था x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल टू कितना रख देंगे 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा x/3, x प्लस y की जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 13/6, या x/3 इक्वल टू हो जाएगा 13/6 माइनस 3/2। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 6, जो हमारा आ जाएगा 13 माइनस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ से हम दिखा दिए x/3 इक्वल टू 4/6, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/6, डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। x का वैल्यू क्या आ गया 2, x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू 3। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।